सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बताया गया और यह अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि जप के योग्य है, इनका जाप करो, ये ध्यान के योग्य है, इनका ध्यान करो, इस प्रकार से बतलाया गया था। अब गाथा नंबर 52 में आचार परमेष्टि का स्वरूप बतलाया जा रहा है। गाथा नंबर 52। दंसन नान पहाड़े, वीर चारित्र वरदवाया रे, अपम परम च जुंजई, सो आयरियो मुनि जेओ, दंसन नान पहाड़े, वीर चारित्र वरदवाया रे, अपम परम च जुंजई, सो आयरियो मुनि जेओ, जो मुनि यानी मुनि, दंसन नान पहाड़े, दंसन यानी दर्शन, नान यानी ज्ञान, पहाड़े यानी प्रधान, माने जो मुनि दर्शन और ज्ञान की प्रधानता से युक्त है। वीर्य चारित्र वरदवायारे, वीर माने वीर, चारित्र यानी चारित्र, वर यानी श्रेष्ठ, तप यानी तप, और आयारे यानी आचार। वीर चारित्र तथा श्रेष्ठ तपाचार में अपम माने अपने आप को, च माने और, परम दूसरों को, जुंजई लगाते हैं, सो माने वह, आयरियो आचार परमेष्टि, झेयो ध्यान करने के योग्य है। क्या समझ में आया? जो मुनि दर्शन ज्ञान की प्रधानता सहित वीर चारित्र और तप आचार में, आचार सबके साथ लगाना है। जो मुनि दर्शनाचार ज्ञानाचार की प्रधानता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 आचारों में स्वयं अपने आप को लगाते हैं और दूसरे जो शिष्य मुनिराज हैं उनको भी लगाते हैं। सो आयरियो वह आचार परमेष्टि हम सबके लिए ध्यान के योग्य होते हैं। आचार परमेष्टि के 36 मूल गुण हुआ करते हैं। कितने? जो कॉमन साधु परमेष्टि के मूल गुण 28 वो तो होते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं। उसमें 10 धर्म हैं, 12 तप हैं। कितने हो गए? 22। 6 आवश्यक है, 28, और 5 आचार है। कितने हो गए? 33, और 3 गुप्तियां हैं। कितने हो गए? 36। आचार्य परमेष्टि के 36 गुण होते हैं, लेकिन पंचाचार की उसमें प्रधानता होती है।
और पंचाचार में भी दर्शनाचार और ज्ञानाचार की प्रधानता होती है। अब दर्शनाचार किसे कहते हैं, ज्ञानाचार किसे कहते हैं, वीर्याचार किसे कहते हैं, चारित्राचार किसे कहते हैं, तपाचार किसे कहते हैं, इनको हम संक्षेप से समझेंगे। पहला है दर्शनाचार। दर्शन का मतलब यहाँ पर सम्यक दर्शन से है। तो जो सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन के जो 8 गुण हैं, कितने गुण हैं? 8। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूढ़, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 गुण हैं इसके सम्यक दर्शन की। निशंकित मतलब क्या? जिन्हें भगवान की वाणी पर किसी प्रकार की शंका संदेह नहीं करना, भले ही वह ज्ञान हमारी बुद्धि से हमको समझ में नहीं आ रहा है तो ये हमारी बुद्धि की हीनता है, लेकिन भगवान की वाणी बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना। इतने द्वीप है, बीचों बीच में जम्बूद्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र करके असंख्यात द्वीप समुद्र है। किसने देखा? ये धर्म द्रव्य होता है, अधर्म द्रव्य होता है, किसने देखा? इस प्रकार से मन में शंका नहीं करना। बिना छने हुए पानी में जीव रहते दिखाई तो नहीं देते, किसने देखे? इस प्रकार से भगवान की वाणी पर संदेह शंका नहीं करना, पूर्ण विश्वास पूर्ण श्रद्धा के साथ उसको स्वीकार करना। नहीं, ऐसा ही है। नान्यथा वादिनो जिन्हें भगवान कभी अन्यथा नहीं बोलते। जो जैसा है उसको केवल ज्ञान के द्वारा देखते हैं, जानते हैं और उसी प्रकार का दिव्य ध्वनि के माध्यम से अपनी देशना में वर्णन करते हैं। उसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना। ये कहलाता है निशंकित अंग। निकांक्षित अंग जो भी धर्म करते हैं, पूजा विधान आदि करते हैं, दान आदि देते हैं, इसके माध्यम से हमें इस प्रकार का फल मिलेगा। कोई प्रकार की आकांक्षा नहीं रखना। कर्म पर वसे शांति दुखे लत्रितोदय, पाप बीजे सुखे रास्ता श्रद्धा का क्षणा सदा। जो सांसारिक सुख है, पराधीन है, पाप का बीज है, अंत सहित है, ऐसे सुख में आस्था नहीं रखना। यह निकांक्षित अंग है। निर्विचिकित्सा, जो मुनि महाराज होते हैं, स्नान नहीं करते, इसलिए पसीना आता, धूल मिट्टी उनके शरीर पर चिपक जाती है। उनके इस प्रकार मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करना, किंतु उनके गुणों में प्रीति रखना। उनके गुणों में प्रीति होना, इसका नाम निर्विचिकित्सा है। चौथा, अमूढ़ दृष्टि, किसी प्रकार की मूर्ता नहीं रखना। दूसरे मत का वैभव देख करके उसमें मूढ़ बुद्धि नहीं होना, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। पांचवा, उपगूहन अंग, किसी साधर्मी के, किसी धर्मात्मा के यदि किसी दोष को हमने देखा तो उसे किसी के सामने भी नहीं कहना। जो धर्मात्मा है, सुनो ना, धर्मात्मा के दोषों को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। कोई दोष देखने में आ जाए तो उसे किसी के सामने भी नहीं कहना, यह उपगूहन अंग कहलाता है।
स्थितिकरण अपनी क्षमता के अनुसार जो सामने वाला यदि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो रहा है या चारित्र से चलायमान हो रहा है तो उसे वापस उसमें स्थित करना। सम्यक दर्शन से भी चल सकता है, चलित हो सकता है, विचलित हो सकता है, श्रद्धा डगमगा सकता है, तो उसको वापस सम्यक दर्शन में दृढ़ करना। और यदि चारित्र से चलायमान हो रहा है तो उसे वापस चारित्र में दृढ़ करना, यह स्थितिकरण अंग कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग क्या करते हैं? बाजा बजाते हैं। ये क्या है? यदि बाजा बजाया तो सम्यक दर्शन आपके पास में नहीं है। ये जिह्वा मिली है, इससे यदि बोलना तो दूसरे के गुणों का अनुवाद करना चाहिए। क्या कहा? दूसरे के अंदर जो गुण रहते हैं उनका उल्लेख करना चाहिए, गुणानुवाद करना चाहिए। सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम। जो सद्वृत्त हैं उनके गुणों का अनुवाद करना चाहिए और क्वचित कदाचित यदि कोई दोष दिखने में आए दोषवादे च मौनम, उस समय मौन धारण करना चाहिए। लेकिन हम करते उल्टा है। गुण को तो कभी हम बोलते नहीं, किसी को बताते नहीं, लेकिन दोष को ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन धर्मात्मा जो सम्यक दृष्टि जीव है वह कभी भी दूसरे के दोषों को अपने मुख से नहीं कहता। उपगुहन यानी धर्मात्मा के दोषों को ढकना, और स्थितिकरण जो सम्यक दर्शन से अथवा सम्यक चारित्र से चलायमान हो रहा है, विचलित हो रहा है, तो उसे युक्ति पूर्वक समझा करके उसी में दृढ़ कर देना, स्थिर कर देना, इसका नाम स्थितिकरण अंग है। बहुत महत्वपूर्ण अंग है। समझाना कि नहीं? हाँ, स्थिर करना, दृढ़ करना। कुछ नहीं, भिव नकोश मित्र जी पार्टी से आए, इतना यदि सहारा दे दिया तो वापस दृढ़ हो सकता है। लेकिन विवेक पूर्वक करना चाहिए, युक्ति पूर्वक करना चाहिए, सामने वाले का अपमान करके नहीं करना चाहिए। यदि किसी का आपने अपमान किया, दोष देखा, अपमान किया, और धर्म से दूर चला जाएगा माया करके। माया मतलब मायाचारी नहीं, मराठी में माया मतलब प्रेम पूर्वक समझा बुझा करके उनको स्थिर करना चाहिए। समझ आ रहा कि नहीं? आ रहा है। एक बोरगांव है कर्नाटक में, सदलगा के पास। वहाँ की एक घटना अपने को सुनने को मिली। हम वहाँ पर थे। कोई जैन लड़का था, जैन समाज में लड़का था और जैन समाज की ही लड़की थी, और इन दोनों का आपस में प्रेम था। एक दूसरे को पसंद करते थे और आगे चल करके ये वैवाहिक जीवन जीना चाहते थे। लेकिन समाज के कुछ लोगों ने बीच में आकर के डिस्टर्ब कर दिया, मतलब दूसरों के सामने कहना प्रारंभ कर दिया। घर के लोगों को भी बताया, घर के लोगों ने जो लड़की थी उसको डांटा, समझा करके उनको मोबाइल ले लिया, जो कुछ भी था वो हो गया। और उसके बाद बिहार करते करते हम एक
कोई गांव में पहुंची, गोवर्धन गांव था शायद, और वहाँ पर लगभग अभी तो 3-4 महीने हुए थे शायद, मुझे जहाँ तक ध्यान है। और खबर मिली वो है लड़की एक सकला के पास कोई समनेवाड़ी कर्नाटक में है, कर्नाटक में कोई अजय दूसरी जाति का लड़का था, उसके साथ भाग गई। कितना बड़ा दुष्परिणाम निकला। यदि उसी के साथ में यदि उनका विवाह संबंध होता तो जेल की जेल में तो रहती। सुना अगर उपभोग करके समझा कर समझाना ठीक है, समझी तो ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है। उपगोहन और स्थितीकरण अंग के अभाव में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है। कई बार सदमे में आ जाते, कई बार, इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक इन अंगों का पालन करना चाहिए। किसी का भी दोष दृष्टिगोचर हो गया तो वहीं पर रफू कर देगा। रफू समझते, कपड़ा छोटा सा अगर कहीं फट गया, कहीं छेद दिखा तो क्या करते हैं, उसको तुरंत वहीं कहीं रफू कर दिए तो ठीक होता है। नहीं तो रफू करना मतलब जोड़ देना, कपड़ा कहीं फट गया और शर्ट फट गई और अपन को कहीं जाना था तो उसको क्या किया, जहाँ फटी थी वहां पर हाथ रख करके चले गए। छेद हुआ था शर्ट में, किसी को दिखे नहीं, इसलिए उसके ऊपर हाथ रख करके चले गए। जैसे विवेकानंद के जैसे किसी को पता भी नहीं चला शर्ट में कहीं छेद हुआ है। ये हो गया, क्या हो गया, उपगोहन। और बाद में जाकर के टेलर के पास, दर्जी के पास जाकर के उसको रफू कर दिया। ये हो गया स्थितीकरण। और नहीं किया तो और उसमें उंगली डाल करके और उसको काट लिया, क्या हो गया, ये हो गया अधर्म। देखो कर्म के उदय आते हैं, कर्म की तीव्रता में इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं, उसमें हमें सचेत होकर के इन अंगों का पालन करना चाहिए। ये धर्मात्मा का लक्षण है। सुना है कि नहीं? हाँ, ढिढोरा पीटना तो गुणों का ढिढोरा पीटिए, दूसरे के गुणों को दूसरों के सामने उजागर कीजिए। महाराज बहुत कठिन है। दूसरे की गुणों को सहन करना ये बहुत बड़ी साधना है। दूसरे के गुण सहन नहीं होते, दूसरे गुण सुनना हम पसंद नहीं करते, लेकिन अपने गुण, अपने अंदर जो गुण नहीं है, तिल के बराबर है और उसको भी पहाड़ के बराबर है, इतने गुण है, इतने गुण है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये है वो है। समझ आ रहा कि नहीं? हाँ, अब इसके बाद में 7वें नंबर का अंग है वात्सल्य। साधर्मी के प्रति निश्छल स्नेह रखना, छल रहित। ऐसा नहीं जब तक काम है तब तक गले में हाथ डाल करके घूमना और काम निकल गया यूज एंड थ्रो, नींबू का रस निकाल लिया, ऐसा नहीं। निश्चल, जिस प्रकार से गाय का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, इस प्रकार से साधर्मी के प्रति प्रेम भाव रखना, ये वात्सल्य है। और इसके बाद प्रभावना। जो लोग अज्ञान में डूबे हुए हैं उन्हें जिनवाणी का ज्ञान देना, जिनवाणी का प्रकाश देना, ताकि वो भी प्रकाश में आ सके। अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश देना, यही प्रभावना है।
इस प्रकार से 8 अंगों का निर्दोष पालन करते हैं। आचार्य परमेष्ठी और शिष्यों से भी पालन कराते हैं। इसका नाम हो गया दर्शनाचार। दूसरा होता है ज्ञानाचार। ज्ञानाचार के भी 8 अंग होते हैं, लेकिन ये प्राय करके किसी को पता नहीं। सम्यक दर्शन के 8 अंग तो पता है, लेकिन सम्यक ज्ञान के 8 अंग पता नहीं। और मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी मैं देख करके बताता हूं। कौन कौन से हैं? स्वाध्याय का काल, कालाचार, ज्ञानाचार का भी लिखो, नहीं पढ़ो, सुनो सुनो। जो स्वाध्याय का काल है उसका ध्यान रखना। जो बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ होते हैं, जब कभी निकाल करके पढ़ो ऐसा नहीं है, उसका कुछ निषेध भी है। सिद्धांत ग्रंथों को अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि पर्व के दिनों में पढ़ने का निषेध है। उस काल में नहीं पढ़ना। संधि काल जो सामयिक का काल होता है, सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के बाद और मध्याह्न में और सायंकाल, इन संधि कालों में नहीं पढ़ना। जब उल्कापात हो रहा हो उस समय भी नहीं पढ़ना। बिजली कड़क रही हो, बादल कड़क रहे हो, उस समय भी नहीं पढ़ना। और जिस समय संग में किसी साधु की समाधि चल रही हो उस समय भी नहीं पढ़ना। किनको? जो सिद्धांत ग्रंथ है, षटखंडागम, कसाय, पाउड, महाबंध आदि, गोमरसार आदि ग्रंथ, उनके लिए। तो ये काल के अनुसार, ये पहला हो गया काल की सूची। फिर मन वचन काय से शास्त्र का विनय करना, विनय पूर्वक पढ़ना। मन से भी विनय, वचन से भी विनय और काय से भी विनय। सुना है कि नहीं? मन के द्वारा भी, वचन के द्वारा भी, काय के द्वारा भी। सुना है कि नहीं? मन से कैसे? मन से उनके गुणों के प्रति अनुराग रखना, विनय का भाव बनाना। वचन से विनय कैसे? आने पर उठ करके खड़े होना, झुक करके उनको नमस्कार करना, उनके पीछे चलना। जब वो बोलते हैं तो उनका अच्छी तरह से सुनना, सुनते समय इधर उधर बात नहीं करना। सुना ना? ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनना, ये वचन से विनय हो गया। और तीसरा, काय से, शरीर के द्वारा भी हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, उनके समकक्ष नहीं बैठना, उनके चरणों में बैठना, ये सारी कायिक विनय कहलाती है। वचन से, कई लोग वचन से तो बोलते हैं नमोस्तुते, जैसे नमोस्तुते, या पीछे हाथ करके कोई बच्चे आते, कभी कभी छोटे बच्चे रहते हैं, माँ लेकर के आती है, बेटा महाराज जी को नमोस्तुते बोलो। कभी बार आता तो पीछे हाथ करके नमोस्तुते। तो मन के द्वारा ये मांगे पाहुन का है माने क्या प्रश्न चल रहा है, आप प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। पूरा लक्ष्य रखो। स्वाध्याय करते समय इस स्वाध्याय का जिनवान का विनय है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो टेबल फैन के जैसे घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं, ध्यान से सुनो। तो मन वचन काय से यत्न पूर्वक विनय करना। और इसके बाद पूजा सत्कार आदि से पाठ करना। पूजा सत्कार मतलब भक्ति पूर्वक। जब हम स्वाध्याय करते हैं, ओंकारम बिंदु संयुक्त में मंगलाचरण करते हैं, यह विनय पूर्वक स्वाध्याय का प्रारंभ करना, ज्ञान की विनय।
अपने पढ़ाने वाले गुरु का तथा जिस शास्त्र को पढ़कर ज्ञान हुआ है उस शास्त्र का नाम प्रकट करना, इसे छिपाना नहीं। किससे पढ़ा है? मैंने स्वयं पढ़ा है। शास्त्र का नाम, जिस शास्त्र से आपने ज्ञान प्राप्त किया है उस शास्त्र का नाम, और जिन गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है उन गुरु का नाम नहीं छिपाना। और वर्ण पद वाक्य को शुद्धि से पढ़ना, शुद्ध उच्चारण करना, वर्णों का अक्षरों का जो है शुद्ध उच्चारण करना, और अनेकांत स्वरूप अर्थ को शुद्धि, अर्थ से पाठ आदि को शुद्धि होना। इस प्रकार से ज्ञानाचार्य के 8 भेद बतलाए गए हैं। इनका यत्न पूर्वक पालन करना। सुना ना? तो इसके ये गुण किसका है? आचार्य परमेश्वरी का। एक प्रसंग याद आ गया, अपने गुरु महाराज थे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, और बीना वारा में स्वाध्याय करा रहे थे। हम लोग बैठे थे उनके चरणों में, स्वाध्याय कर रहे थे शास्त्र का। और एक महाराज जी सहज में ऐसे बैठे, धीर सागर महाराज थे, उनकी समाधि हो चुकी है, ऐसे बैठे। आचार्य श्री की दृष्टि उनकी तरफ गई और बोलते, क्यों विवेकानंद के जैसे बैठे हो? उनको समझ में नहीं आया, उनको ध्यान नहीं दिया उनका, क्या आप किसको बोल रहे हैं? तो दोबारा कहा, धीर सागर जी आपको बोल रहे हैं, विवेकानंद के जैसे बैठे हैं, स्वाध्याय चल रहा है। कई लोगों को ज्ञान नहीं है, ये जिनवाणी लेते हैं, कई लोग धरती पर हाय लेकर के जमीन पर रखे नमस्त करते हैं, ये जिनवाणी का अभिनय है। कई लोग माड़ी के ऊपर रख लेते हैं, ये अभिनय है। हमेशा जिनवाणी को उच्च स्थान पर, कई लोग दर्शन करते आते, जिस पार्टी पर हम बैठे उसी पर रख देते, नहीं, जिनवाणी का जो स्थान है उसी स्थान पर जिनवाणी को रखना चाहिए। इस प्रकार से ये ज्ञानाचार्य का वर्णन हुआ। तीसरा आचार्य कौन सा है? दर्शनाचार्य हो गया, ज्ञानाचार्य। इसके बाद चारित्राचार्य, चारित्राचार्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चारित्र कितने प्रकार का है? आप पिछली गाथा में पढ़ करके आए हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। इस प्रकार से चारित्र के 13 भेद होते हैं। ये 13 प्रकार का चारित्र वह आचार्य परमेष्ठी स्वयं भी उसका निर्दोष पालन करते हैं और शिष्यों से भी निर्दोष पालन कराते हैं। इसका नाम है चारित्राचार्य। चौथा तपाचार्य। तप कितने प्रकार के होते हैं? मूल में तप के 2 भेद हैं, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप के 6 भेद और अभ्यंतर तप के भी 6 भेद। अनशन, अवमोदन, वृत्ति प्रसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश, ये बाह्य 6 तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 अभ्यंतर तप है। इनको यत्न पूर्वक वह आचार्य परमेष्ठी इन तपों का स्वयं भी आचरण करते हैं और शिष्यों से भी आचरण कराते हैं। अंत में बचा कौन सा? वीर्याचार्य। तो वीर्याचार्य के विषय में कहा है, नहीं छिपाया है आहार आदि से उत्पन्न बल और शक्ति को। जो आहार ग्रहण करते हैं उससे रस, रुधिर आदि जो धातुएं बनती हैं, शरीर में शक्ति प्राप्त होती, बल आता है, उसको नहीं छिपाते हुए इस शरीर से तप आदि करना, ये वीर्याचार है। शक्ति को छिपाना नहीं, शक्ति है तो शक्ति का उपयोग करना। शक्ति का उपयोग आप लोग भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं।
करते कि नहीं? आप किस में करते हैं आपको पता, और हम किस में करते हैं हमको पता। उस शक्ति के माध्यम से साधना करना, स्वाध्याय करना, उपदेश देना, विहार करना, ये किससे होता है? शरीर में जो बल आता है आहार आदि ग्रहण करने को, उसी के द्वारा तो होता है। तो अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए तप आदि का आचरण करना, यह वीर्याचार कहलाता है। इस प्रकार इन पंचाचारों का जो स्वयं पालन करते हैं और शिष्य समुदाय से भी इसका पालन कराते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। समझाया? उनका स्वयं भी करते हैं और दूसरों से भी कराते हैं। इंदौर की बात है, दीक्षा के बाद इंदौर में चातुर्मास हुआ गोमट गिरी पर, और हम जो नए महाराज थे, 23 महाराज थे, नवदीक्षित थे, पहला चातुर्मास था। गुरु जी दोपहर की समय अपने सामने कराते थे और वो खड़े हो जाते थे, समय में खड़े हो जाते थे और सबकी तरफ उनकी दृष्टि रहती थी। किसी को ढुलकी आ गई, बाद में समय के बाद में सचेत करती थी। जैसे हम खड़े होकर क्यों करते हैं? समय हम खड़े होकर करेंगे तो कम से कम बैठ के तो करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? इस प्रकार से आचार्य परमेष्ठी स्वयं भी ऐसा नहीं सिर्फ आदेश देते हैं, स्वयं भी उसका आचरण करते हैं। एक प्रश्न था, सब पुरानी बात है, हमारे हमसे पहले की बात है। सुधा सागर महाराज जी, उन्होंने चटाई, बिना चटाई की ठंडी के समय रहने का उन्होंने मन बनाया और साधना प्रारंभ कर दी। आचार्य जी को पता चला, किसी ने बता दिया ऐसे ऐसे सुधा सागर जी बिना चटाई की ठंडी में बुलाए उनको। क्यों ऐसा हुआ क्या? बिना चटाई के? हाँ। किससे पूछ के लिया? गुरु के सामने कौन बोले? देखो, बोलने की शक्ति, बोलने की क्षमता होने के बाद गुरु के सामने नहीं बोलना एक गुरु का निर्णय है। सुनो, जवाब है अपने पास में, उत्तर है, लेकिन फिर भी गुरु के सामने कभी जवाब देना नहीं, उनसे उलट बोलना नहीं, और उनके सामने कभी भी उद्दंडता नहीं करना, कभी भी गुरु से बहस नहीं करना। ठीक है? और उसके बाद में उनको डांट दिया। डांटने के बाद में फिर उसके बाद गुरु ने स्वयं अभ्यास किया बिना चटाई के रहने का। जब उनने जब देख लिया कि हाँ बिना चटाई के भी रह सकते, उसके बाद फिर उन्होंने श्री सुधा सागर जी को, हाँ अभी आप साधना करो, बिना चटाई के आप बिना चटाई के रह सकते, साधना कर सकते। तो स्वयं पहले आचरण करते हैं और उसके बाद शिष्यों से आचरण कराते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी महान होते हैं। देखने में तीनों आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी एक समान दिखाई देते हैं। किसी पर लिखा नहीं रहता ये आचार्य परमेष्ठी है, ये उपाध्याय साधु है। सब दिगंबर हैं, तीनों दिगंबर हैं, परिग्रह से रहित हैं, और तीनों के पास पीछे कमंडलों है। इसमें कोई पता चलता है कि आचार्य कौन है, लेकिन उनके कुछ विशेष कार्य रहते हैं। क्या कार्य रहते हैं? जो भव्य जी गाते हैं,
उनको दीक्षा देना, गलती होने पर दंड देना, प्रायश्चित देना, ये उनका मुख्य कार्य होता है। पूरे संघ का नेतृत्व करना, पूरे संघ को संभालना, सिर्फ दीक्षा देना, प्रायश्चित देना आचार्य का काम नहीं, किंतु पूरे संघ को संभालना। सुनाता है कि नहीं? पूरे संघ का नेतृत्व करना, पूरे संघ के वो नायक होते हैं, पूरे संघ को संभालते हैं, सबकी तरफ उनकी दृष्टि रहती है। सुना? पहले तो बड़े बड़े संघ होते थे। आप लोगों ने रक्षाबंधन की कथा में सुना, अकंपराचार्य 700 मुनिराजों के वो नायक थे। 700 का उनका संघ था। भद्रबाहु स्वामी का 24,000 मुनि महाराज का संघ था। कितने? 24,000 मुनि महाराज का संघ था। तो सब संघ का नेतृत्व करने वाले आचार्य परमेष्ठी होते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी का जेओ योयम तुम सभी ध्यान करो, जप करो। आचार्य परमेष्ठी भी हमारे ध्यान का विषय बनते हैं। सिर्फ एक पदवी नहीं है। आचार्य कोई पदवी, सिंहासन पर बैठने के लिए आचार्य पद नहीं होता, कि उनकी जो उनका कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का पालन करने के लिए आचार्य पद होता है। देखिए, हमारे आचार्य श्री इतना बड़ा विशाल संघ, 130 मुनि महाराज, 170 आर्यकाएं, सैकड़ों की संख्या में ऐजक, चुंबक, ब्रह्मचारी, इतना विशाल संघ इनको अकेले संभालते थे। कब क्या, किसको क्या निर्देश देना, कौन बीमार है, कौन से व्यक्ति से संपर्क करके उनके लिए औषधि करवाना, उपचार करवाना। आर्य का संघ है, मुनि संघ है, कोई महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, कहाँ कहाँ है, सबको ध्यान रखना। बहुत विस्तार है, लेकिन समय हो रहा है, इसलिए यहीं पर ऐसे विशेष रूप से पंचाचार का जो स्वयं पालन करते हैं और शिष्यों को भी पंचाचार में लगाते हैं, ऐसे महान आचार्य परमेष्ठी हम सबके लिए हमारे ध्यान का विषय बने। हम उनका ध्यान करें, उनका ध्यान करना चाहिए। अब इसके बाद में गाथा नंबर 53 उपाध्याय परमेष्ठी का क्या स्वरूप है, यह बताया जा रहा है। जो तय जुतो निजं धर्मोपदेशने निर्दो सोवच्छाओ अपा जब पर बस हो
जो तो इससे युक्त है, जो रत्नत्रय से युक्त है, नित्यम नित्य हमेशा धर्मोपदेशने धर्म का उपदेश देने में निरत रहते हैं। सो वह यदि वर बस हो, यदि वर में प्रधान अप्पा आत्मा उवच्छाओ उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। तस् उनको णमो नमस्कार हो। क्या विशेषता हो गई? पहली विशेषता है जो रैणत्य जुद्धो, जो रत्नत्रय से युक्त है, चाहे आचार्य परमेष्टि हो, चाहे उपाध्याय परमेष्टि हो और चाहे साधु परमेष्टि हो, इनमें प्रधानता रत्नत्रय की है। रत्नत्रय रहना अनिवार्य है। तो जो रत्नत्रय से युक्त है, नित्यम यानी हमेशा, धम्मोपदेशने निरतो, हमेशा मुनियों को, श्रावकों को धर्म का उपदेश देते रहते हैं, उनकी प्रधानता है। सो जदिवर वसो, वह यदि सबों में श्रेष्ठ प्रधान आत्मा, अप्पा यानी आत्मा, उवच्छाओ उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं, तस् उनको नमो नमस्कार हो। इनका मुख्य कार्य क्या हो गया? पढ़ना और पढ़ाना। उप समीपे यस्य समीपे अधीते शिष्य वर्गाः पठति स उपाध्याय। जो मुनिराजों को पढ़ाने का काम करते हैं, स्वयं भी शास्त्र का अध्ययन करते हैं और मुनिराजों को भी शास्त्र का अध्ययन कराते हैं, वे उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। जो रत्नत्रय के आराधक, नित्य साधुओं को धर्म के उपदेश देने में तत्पर, सुधी करुणावान मुनियों में प्रधान होते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। अध्ययन करना और अध्ययन कराना, शास्त्रों को पढ़ना और शास्त्रों को पढ़ाना, यही उनका मुख्य कार्य होता है। ये संघ की व्यवस्था होती है। मूलाचार में आचार्य परमेष्टि का क्या क्या करेंगे? आचार्य परमेष्टि शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित आदि देते हैं, ये उनका मुख्य कार्य है। उपाध्याय परमेष्टि उनको पढ़ना और पढ़ाना, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय कराना, यह उपाध्याय परमेष्टि का मुख्य कार्य होता है। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये भी हमारे लिए ध्यान के योग्य है। इनको भी हमें अपने ध्यान का विषय बनाना चाहिए। यहाँ पर शरण में उपाध्याय है, महाराष्ट्र में और आगे बढ़े सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव की तरफ जो मंदिर रहते हैं, और मंदिर में जो पुजारी होते हैं, पूजा करने वाले होते हैं, उनको उपाध्याय बोलते हैं। कोल्हापुर से लोग आए हैं, हमारे यहाँ भी वही, इधर भी से, हाँ वही पुजारी थे, पुजारी उपाध्याय बोलते हैं। हाँ उपाध्याय बोलते हैं। और इतना अज्ञान है, वहां पर पूछा गया किसी से, उपाध्याय परमेष्टि मतलब क्या? जो पूजा करते हो उपाध्याय परमेष्टि। ये पांचों परमेष्टि दिगंबर होते हैं, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित होते हैं, रत्नत्रय से सहित होते हैं। शास्त्र का ज्ञान नहीं होने के कारण से कितना ज्ञान देखो, उपाध्याय परमेष्टि को उनको पता नहीं।
तो ये परिभाषाएं आचार्य नेमिचंद जी ने कितनी अच्छी परिभाषाएं लिखी है ना। इन पंच परमेष्टि में से जो आपने अरिहंत परमेष्टि का और सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप पढ़ा, यह परमात्मा कहलाते हैं। अरिहंत भगवान शरीर सहित होने के कारण से सकल परमात्मा कहलाते हैं। कल माने क्या? शरीर। कल के बहुत अर्थ होते हैं। हिंदी में कल मतलब जो काल बीता हुआ कल, उसको भी कल बोलते हैं, और जो आने वाला है उसको भी कल बोलते हैं। मतलब आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है। कल जो गुरुवार था उसको भी कल बोलेंगे, और जो कल शनिवार आएगा उसको भी कल बोलते हैं। और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में पत्थर को, दगड़ को कल बोलते हैं। और यहाँ पर कल का अर्थ क्या है? शरीर। कल के आगे स लगा दिया तो सकल बन गया, यानी शरीर सहित जो भगवान होते हैं उन्हें सकल परमात्मा कहते हैं। और सिद्ध भगवान निकल परमात्मा, नि माने रहित, जो कल यानी शरीर, जो शरीर से रहित होते हैं वह सिद्ध भगवान निकल परमात्मा कहलाते हैं। और जो तीन परमेष्टि हैं, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, ये गुरु कहलाते हैं, गुरु की कोटि में आते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने स्वाध्याय किया। अब द्रव्य संग्रह ग्रंथ उपसंहार की ओर है। 2-3 दिन में ये समाप्त हो जाएगा, और आप लोग निरंतर रिवीजन करते रहिए, है ना। जो परीक्षा की तारीख निश्चित होगी वो आपको बता दिया जाएगा। निरंतर अभ्यास करते रहिए। शास्त्रों का अभ्यास करने से हमारा अज्ञान दूर होता है, साक्षर पुण्य की प्राप्ति होती है, एक उपाधि का ज्ञान प्राप्त होता है। हमेशा हमें इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। ज्ञान का विनय और ज्ञानी का विनय, तुम्हारा ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन, इनके प्रति हम विनय पूर्वक पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। विनय पूर्वक जितनी आप विनय रखेंगे, जिनवाणी की विनय करेंगे, शास्त्र की विनय करेंगे, ज्ञानी की विनय करेंगे, ज्ञान की विनय करेंगे, उतनी जल्दी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार रामदेव की बात है, एक महाराज जी गुरुदेव के पास गए, आचार्य श्री हमसे उपवास नहीं होता। क्या? उपवास नहीं होता, भूख सहन नहीं होती। हमारी उपवास करने की जो साधु लोग, जो मोबाइल चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लक्ष्य छोटा है, कान में दर्द, आंख में दर्द। क्या कहा? उपवास नहीं होता। हम जब सबके साथ उपवास मांगते हैं, उपवास करते, तो हमारी भी इच्छा होती है उपवास करने की, लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति नहीं, इतनी क्षमता नहीं। उपवास करते तो पित्त भड़कता है, रात में नींद नहीं आती। गुरुदेव आशीर्वाद दो, हमारी भी उपवास करने की शक्ति हमको भी मिले। तो गुरु जी ने उसमें बहुत अच्छा कहा था, जो उपवास करते हैं उनकी सेवा करो, भैया वृद्धि करो, उनकी प्रशंसा करो। तुमसे उपवास नहीं होता, ठीक है, अभी मत करो, लेकिन जो उपवास करते उनकी सेवा करो, भैया वृद्धि करो और उनकी प्रशंसा करो।
यदि आपके पास ज्ञान नहीं होता, पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो जो ज्ञानी हैं उनकी सेवा करो, उनकी प्रशंसा करो, ज्ञान का क्षय बढ़ेगा। शास्त्र दान करो। दान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? आहार दान, औषधि दान, अभय दान और शास्त्र दान यानी ज्ञान दान। इन 4 दानों में 2 दान गृहस्थों की अपेक्षा से होते हैं, गृहस्थों की मुख्यता से होते हैं, और 2 दान साधुओं की मुख्यता से होते हैं। अकेले आप ही दान करते ऐसा नहीं, सौरभ आप ही दान कर रहे ऐसा नहीं, हम भी दान करते हैं, लेकिन हमें कोई दान ही नहीं कहता। ज्ञान का दान करते हैं, ज्ञान का दान करते हैं। क्या हमें कोई ज्ञान ही नहीं कहता, दान ही नहीं कहता। दान किसको कहते हैं? जो आहार दान करते हैं, औषधि दान करते हैं, हैं? जब आप आहार दान करते हैं तभी हम ज्ञान दान दे सकते हैं। समझ आ रहा कि नहीं है? तो आहार दान देने वाला भी बहुत पुण्यशाली होता है, बहुत पुण्यशाली होता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो आहार दान दे रहा है शरीर की रक्षा किससे होगी? आहार से। आहार कौन दे रहा? श्रावक। उसने आहार दान दिया मतलब साधु के प्राणों की रक्षा की। रत्नत्रय कहाँ रहता है? आत्मा में। प्राणों की रक्षा होगी तो उसने रत्नत्रय की रक्षा की। ये कम नहीं है। आपके घर में साधु आ जाते हैं, विधि पूर्वक आप पड़गान करते हैं, नवदावती पूर्वक आहार देते हैं। आहार देते समय एक ऐसा एक ही अवसर आता है, उस समय साधु का हाथ नीचे होता है और आपका हाथ ऊपर होता है। लेकिन नवदा भक्ति में से एक भक्ति भी कम हो गई, नमोस्तु। हाथ तो ऊपर रहता है लेकिन नमोस्तु करते समय नवदा भक्ति में एक भक्ति नमोस्तु भी है। नमोस्तु करते समय आपका सिर नीचे होता है और महाराज का हाथ ऊपर होता है। कितना अच्छा अवसर होता है। उस समय जो भाव होते हैं, परिणामों में विशुद्धि होती है, वो अलग होती है। विशेषता इतनी है, जब हम आपके चौके में आते हैं तो हम लेने वाले अकेले होते हैं और देने वाले बहुत सारे होते हैं। और जब आप हमारे चौके में आते हैं तो हम देने वाले अकेले होते हैं और लेने वाले बहुत सारे होते हैं। अंतर समझ रहे हैं? हाँ। और इतना देते हैं, कितना देते हैं? जी भगवान करते हैं, फिर भी जी भरता नहीं। बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हम लोगों ने अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप समझा, सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप समझा, आचार्य परमेष्टि का स्वरूप समझा और उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप समझा। इसके बाद में अंतिम साधु परमेष्टि का स्वरूप कल समझेंगे। ये सभी भी ध्यान के योग्य हैं, इनका ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए। इससे 700 पुण्य कर्म का बंध होता है और पंच परमेष्टि के वाचक मंत्रों का भी जाप करना चाहिए, जो पहले की गाथा में बता करके आए हैं। बहुत अच्छी तरह से मनोयोग पूर्वक इनका ध्यान और जप करना चाहिए।
ये निश्चित रूप से क्या देते हैं, क्या मिलेगा इनका ध्यान करने से, जप करने से लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? तो कहा साक्षात लाभ तो है पाप कर्मों का नाश और साथ से पुण्य की प्राप्ति। और इनकी भक्ति करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी इस नमोकार मंत्र में समा जाएंगे। समाएंगे मतलब कैसे? कपड़े में है? हाँ, दिगंबर बन जाएंगे तो नमोकार मंत्र में समा जाएंगे। ये नाम दिगंबर है। आएगा टाइम, बहुत अच्छा है। भावना तो आना चाहिए। बिल्कुल समय आपका पूरा हो चुका है। इन गाथाओं का उच्चारण करेंगे। पंच परमेष्टि का ध्वनि कर लीजिए। गाथा नंबर 50 से। नट चदुभाई कम्मो दंसन स्वानान वीर मयो सोदयंथो अप्पा शुद्धो हरियो विचिंतिज्यो नट कम्म देहो लोया लोयस जानो दट्ठा पुरसायारो अप्पा सिद्धो जाए लोय सिहरथो दंसन नान पहाने वीर्य चारुत वरत वातवायारे अपम परम चुंजई सो आयर्यो मुनि झेयो जोरेण तन जुतो नित्यं धम्मोपदेशने निर्दो सो वच्छाओ अप्पा जदवर बसो नमो तस्स कंसरनाद समग्रम मग्गम मुखस जो चारितम साधयति नित्य शुद्धम साहुस मुनि नमो तस्स पंच परमेष्टि भगवान की जय। स्तुति यदर्थमात्रा परिवाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे च विद्वा विदधाति देवी सरस्वती ते वरमोधिलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सर्वोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधारे त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जिनवाणी माता की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।